दोस्तों इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप कैनरा बैंक नेट बैंकिंग के माध्यम से अपने खाते का स्टेटमेंट को कैसे निकाल सकते हो। देखो मेरे भाई, आप चाहो तो अपने खाते का जो स्टेटमेंट है वो 6 महीने का निकाल सकते हो, पिछले साल भर का निकाल सकते हो, या फिर आप चाहो तो एक क्वार्टर यानी 4 महीने का निकाल सकते हो, या फिर आप मेरे भाई चाहो तो एक दिन का निकाल सकते हो, 7 दिन का निकाल सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार से जितना भी दिन का आप अपना स्टेटमेंट को निकालना चाहते हो वो इजीली आप अपने फ़ोन के माध्यम से नेट बैंकिंग के माध्यम से निकाल सकते हो। ठीक है, निकालने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम ब्राउज़र पे कैनरा बैंक नेट बैंकिंग को सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप जो है टाइप करोगे और सर्च करोगे। सर्च करने के बाद जो पहला वेबसाइट यहाँ पे देखने को मिलेगा कैनरा बैंक का, जो कि होगा canarabank.com/net बैंक। ठीक है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे इसके ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर आपको रिडायरेक्ट किया जाता है। अब आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। ठीक है, नीचे जब आओगे मेरे भाई तो नेट बैंकिंग लॉगिन रिटेल कॉर्पोरेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो फिर आप नेट बैंकिंग के पोर्टल के ऊपर यहाँ पे जो है वो लॉगिन हो जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली नेट बैंकिंग के पोर्टल के ऊपर लॉगिन होने के लिए यहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना होता है। ठीक है, तो सिंपली आप जो भी यूज़र आईडी और पासवर्ड आपका होगा उसे आप यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा। इंटर करने के क्रम में दोस्तों फिर कैप्चा दिया गया, इस कैप्चा को यहाँ पे आप भरिएगा। भरने के बाद नीचे में आपका लॉगिन का बटन दिया गया है, लॉगिन वाले बटन के ऊपर फिर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो सारा डिटेल्स को चलिए हम भरते हैं। अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं और फिर फर्दर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको स्टेटमेंट निकालना होता है। अभी मेरे भाई आप देख सकते हो मैं यहाँ पे अपने नेट बैंकिंग के अंदर लॉगिन हो चुका हूँ और फिर आप यहाँ पे अपना डिटेल्स को देख सकते हो। जैसे आपका करंट बैलेंस कितना है ये आप देख पाओगे। फिर दोस्तों यहाँ पे आप देखो एक ऑप्शन आपको इसके नीचे ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऑप्शन, एक व्यू मोर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक व्यू स्टेटमेंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपको सिंपली जो है वो व्यू स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप व्यू स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे जो आपका पोर्टल है, मतलब आपका जो ऑफिशियल पेज है वो खुल जाएगा, जिसमें आपका अकाउंट नंबर देखने को मिलेगा। यहाँ पे अकाउंट नंबर के बाद आपको सिंपली स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। जब आप नीचे आओगे मेरे भाई तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है करेंट मंथ का। ठीक है, करेंट मंथ का ऑप्शन देखने को मिलता है और एक नीचे ऑल का ऑप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे ऑल में आप रहने देना, क्योंकि ऑल में रहने दोगे आप तो मेरे भाई जो भी क्रेडिट हुआ है और जो भी आपका डेबिट हुआ है, ठीक है, कहने का मतलब है जो भी पैसा आपने निकाले हैं अथवा जो भी पैसा आपके खाते में जमा हुआ है वो दोनों आपका स्टेटमेंट में दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑल रहने दें। ठीक है, फिर यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ करेंट मंथ का। ठीक है, आप करेंट मंथ के ऊपर आप क्लिक करिएगा। ठीक है, क्लिक करिएगा तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखो सबसे पहले मेरे भाई करेंट मंथ का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। करेंट मंथ यदि आप सेलेक्ट करोगे तो आप इसी महीने का, ठीक है, इसी महीने का अपना स्टेटमेंट को डाउनलोड कर पाओगे और इसी महीने के अंदर जितने भी क्रेडिट हुआ है अथवा डेबिट हुआ है वो सारा का स्टेटमेंट आप निकाल पाओगे। ठीक है, वहीं यदि ये प्रीवियस मंथ को आप सेलेक्ट करते हो तो प्रीवियस मंथ के अंदर आप पिछले महीने का स्टेटमेंट को निकाल पाओगे। अगर दोस्तों प्रीवियस क्वार्टर को सेलेक्ट करते हो तो पिछले 4 महीने का आप स्टेटमेंट को निकाल पाओगे। और फिर लास्ट एंड ट्रांजेक्शन, एंड का मतलब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, अगर आप यहाँ पे इसे सेलेक्ट करते हो लास्ट एंड ट्रांजेक्शन को तो आप यहाँ पे नंबर डालोगे, 5 ट्रांजेक्शन, 10 ट्रांजेक्शन। ठीक है, एन का मतलब नंबर होता है। ठीक है, तो आप जितना भी नंबर्स डालोगे, मान लो आप 10 डालोगे, ठीक है, तो पिछला 10 लेन देन दिखाएगा। मान लो आप 20 डालते हो तो पिछला 20 लेन देन दिखाएगा। ठीक है, वहीं एक ऑप्शन यहाँ पे बच रहा है डेट रेंज। ठीक है, डेट रेंज का मतलब होता है कि आप जो है वो कौन से डेट से लेकर के किस डेट के बीच में अपना स्टेटमेंट निकालना चाहते हो। ठीक है, तो जैसे कि मान लो आज का जो डेट है वो 12 मई है। ठीक है, 12 मई 2024 है। ठीक है, 12 मई 2024 है और आप चाहते हो 12 मई
2023 से लेकर के 12 मई 2024 तक का स्टेटमेंट निकालना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। मतलब डेट रेंज का मतलब यही हुआ कि जिस डेट से लेकर के जो डेट के बीच में आपका स्टेटमेंट निकालना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो डेट रेंज के बीच में। ठीक है, तो जो भी आपको जिस भी डेट के अंदर निकालना होगा इतने सारे ऑप्शन से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद फिर दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है अप्लाई फिल्टर। ठीक है, अप्लाई फिल्टर के ऊपर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद फिर सिंपली आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आने के क्रम में यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट फॉर्मेट लिखा हुआ है। आउटपुट फॉर्मेट के रूप में यहाँ पे PDF लिखा हुआ है। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप सिंपली डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करिएगा। जो आपका स्टेटमेंट है दोस्तों वो PDF के फॉर्मेट में आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। फिर उसका आप एनालिसिस देख सकते हैं, कैसे आपने क्रेडिट किया था, कैसे आपने डेबिट किया था, सारे डिटेल्स को आप चेक कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आप नेट बैंकिंग के माध्यम से अपना स्टेटमेंट को निकालना सीख गए होंगे। किसी भी प्रकार के कोई भी इशू होता है, दिक्कत होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।